तो 35,614 रुपए आप देख रहे हैं दोस्तों, 35,614 का इनका एरियर बनता है। और इसी प्रकार से दोस्तों इनकैशमेंट में भी इनका एरियर बनता है। कुछ कैसे बनता है ये देखिए, इनके हिसाब से इनको 4,54,610 मिले होंगे, लेकिन बनता कितना है इनका 4,84,920 रुपए, यानी कि 30,310 रुपए। अब 30,000 तो दोस्तों ये लगा लीजिए, 35,000 ये लगा लीजिए, तो देखिए जिनका मैंने निकाला है उनका तो 65,000 के करीबन तो इन्हीं का बन रहा है। जय हिंद दोस्तों 18 महीने का फ्रिज डीए केवल पेंशनरी बेनिफिट के लिए, इसलिए एरियर भी केवल इन्हीं पेंशनर्स को। आप भी चेक कर लें और कर लें यह कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों मुझे 2-3 दिन पहले कुछ कमेंट्स आते हैं व्हाट्सएप पर, मुझसे पेंशनर्स कुछ जानकारी मांग रहे थे कि जय हिंद सर, जो 18 महीने के एरियर की बात चल रही है क्या वो हमें मिलेगा? मैं 31 जुलाई 2020 को पेंशन आया हूं, अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा? कुछ वीडियो आ रहे हैं कोरोना काल का डीए मिलेगा, क्या सही है वो न्यूज? देखिए दोस्तों इसके बाद मैंने भी, क्योंकि सारे के सारे जो पेंशनर्स होते हैं मेरी वीडियोस तो देखते नहीं है, केवल सोशल मीडिया यूट्यूब पर और वीडियोस भी देखते हैं जो कि पेंशन से संबंधित वीडियोज बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने भी उनको देखा कि आखिर चल क्या रहा है, तो वहां पर दोस्तों मैंने एक चीज पाई, उन्होंने बताया तो बिल्कुल सही है, जो कोविड काल के दौरान फ्रीज किया गया था डीए, तो उसका पेंशनरी बेनिफिट में एरियर कुछ पेंशनर्स को प्राप्त भी हो रहा है और उस समय कई पेंशनर्स को नुकसान भी हुआ था। तो ये सारी चीजें बताई थी, लेकिन कई पेंशनर्स उनको सही तरह से समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या, और इस प्रकार के सवाल उन्होंने मुझसे किए। तो दोस्तों इस पूरी चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। और दोस्तों अगर आप भी इससे प्रभावित हुए हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अगर वो कार्रवाई करेंगे जो मैं आपको कहता हूं, तो जरूर आपको किसी को 50,000 किसी को 60,000 तक का फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आप जानकारी देख लीजिए, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कोरोना काल के दौरान दोस्तों आपका डीए, जो कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनका डीए और डीआर फ्रीज कर दिया गया था। और मैं अभी इस वीडियो में बनाने से आगे बढ़ने से पहले से आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि अभी आपको कोई 18 महीने का जो फ्रीज डीए और डीआर था वो नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन उस दौरान जो पेंशन आए थे उनको इसकी वजह से कुछ पेंशनरी बेनिफिट्स में घाटा हुआ था, और कुछ पेंशनर्स का अभी जो पीपीओ है वो रिवाइज होकर के आया है और उसमें उसका एरियर भी उनको मिल रहा है, लेकिन कईयों को अभी ऐसा नहीं हुआ है। पहले आप जानकारी देख लीजिए। देखिए 1 जुलाई 2019 से जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, वहां पर जो है दोस्तों जो डीए डीआर चल रहा था वो 17% पर चल रहा था। इसके बाद दोस्तों कोरोना काल शुरू हो जाता है, कोविड-19 शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि 1 जनवरी 2020 से आपको पता है हर 6 महीने में आपका डीए डीआर की घोषणा होती है, बढ़ जाता है 1 जनवरी को और 1 जुलाई से बढ़ जाता है। तो 1 जुलाई 2020 से दोस्तों जब डीएडीआर की बढ़ोतरी हुई 21%, 17 से 21%, तो उससे पहले ही दोस्तों गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी कर दिया कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं तो उनको 1 जनवरी 2020 से जो भी डीएडीआर बढ़ेगा उसको फ्रीज कर दिया गया है, वह आपको नहीं दिया जाएगा। और कब तक नहीं दिया जाएगा दोस्तों? 30 जून 2021 तक, 30 जून 2021 तक आपको नहीं दिया जाएगा। इसके आदेश की कॉपी भी मैं आपको दिखाई दूंगा। तो मेन क्या है इसमें आदेश जिस प्रकार से दिया गया था, तो केवल ऐसा नहीं कि आपको डीएडीआर मिला ही नहीं, कोई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस दौरान जो है हमको डीएडीआर ही नहीं मिला है, लेकिन 17% की दर से, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू था। लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक, वो केवल नोशनल हुई है, क्योंकि प्रक्रिया तो चल रही थी, जो सरकारी प्रक्रिया है कि इतनी महंगाई बढ़ी, इतना वो बढ़ा, तो इतना एआईसीपीएन के आंकड़े भी आ रहे थे। तो इस प्रकार से 4% की वृद्धि यहाँ पे हुई, 3% की वृद्धि यहाँ पे हुई, और उसके बाद 4% की वृद्धि, कुल मिलाकर के 13% की वृद्धि 18 महीनों में हुई। लेकिन इसको नोशनली रखा गया, एक काल्पनिक रखा गया। मतलब डीएडीआर बढ़ तो रहा था दोस्तों काल्पनिक, लेकिन आपको केवल इसका भुगतान नहीं किया जा रहा था जो बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि 1 जुलाई 2021 से आपका डीएडीआर इन काल्पनिक को जोड़ने के बाद जो 31% जब हुआ दोस्तों, और कोविड काल भी चला गया था, तो आपका डीए और डीआर रिलीज कर दिया गया और आपको सीधा 31% की दर से आपके सैलरी में और पेंशन में
जो DA/DR है वह जुड़ करके आने लगा। लेकिन ये जो तीन आप देख रहे हैं 21, 24, 28, इसका लाभ आपको नहीं मिला, इसके बदले केवल आपको 17% का ही लाभ मिला। अच्छा, ये तो हो गया कि 18 महीने का DA/DR सरकार ने सभी के लिए फ्रीज कर दिया, कर्मचारियों के लिए भी, पेंशन भोगियों के लिए भी। लेकिन दोस्तों कुछ पेंशनर्स यहां पर ऐसे थे जिनको ट्रिपल घाटा हुआ। जी हां दोस्तों, दुगना भी नहीं, ट्रिपल घाटा हुआ। और वो किसको हुआ दोस्तों? अब आप इस चीज को समझिए। जो 1 जनवरी 2020 से लेकर के दोस्तों 30 जून 2021 तक के रिटायरी थे, तो उनको घाटा हुआ ट्रिपल। अब कैसे हुआ दोस्तों घाटा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो पहला घाटा है वो तो सभी का हुआ, ठीक है ना। सभी का क्या हुआ कि उनकी सैलरी पेंशन पर जो फ्रीज DA/DR था वो उनको नहीं मिला, ठीक है ना। यानी कि केवल 17% मिलता रहा, मैंने आपको बता ही दिया है, और वो सभी के साथ हुआ। लेकिन जो इस पीरियड में आए थे, जो मैंने आपको बताया, इनको ट्रिपल घाटा कैसे हुआ? पहला घाटा तो ये हुआ, ये तो सभी को हुआ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा घाटा क्या हुआ दोस्तों कि जब ये रिटायरमेंट आए तो आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट आते समय पेंशनरी बेनिफिट दिए जाते हैं। और पेंशनरी बेनिफिट क्या होते हैं दोस्तों? ग्रेच्युटी होती है, कम्यूटेशन मिलता है, इनकैशमेंट मिलता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि DA का पेंशनरी बेनिफिट में बड़ा रोल रहता है। और कौन कौन से पेंशनरी बेनिफिट ऐसे हैं जिसमें DA का बड़ा रोल रहता है? पहला तो होता है दोस्तों रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो यहां पर जो, क्योंकि जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है, मैं आगे बताऊंगा, जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है उसमें DA भी काउंट होता है। और तीसरी चीज, जो तीसरा घाटा हुआ वो हुआ दोस्तों लीव इनकैशमेंट। क्योंकि जो लीव इनकैशमेंट होता है तो वहां पर भी DA का कैलकुलेशन किया जाता है, DA को जोड़ा जाता है। अब ग्रेच्युटी में तो कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों? जो बेसिक पे होती है दोस्तों, जो बेसिक सैलरी होती है, तो ग्रेच्युटी किस हिसाब से मिलती है? आपके लिए फॉर्मूला भी, आप इस चीज को समझिए। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है प्लस MSP, क्लास पे और ग्रुप पे। अब ये देखो, मैंने लाल करके बीच में क्या है, डिफेंस पर्सनल का होता है। अब सिविलियन को तो नहीं मिलता है MSP, ग्रुप पे वगैरह, तो इसलिए डिफेंस पर्सनल का है। लेकिन जो सिविलियन है वो किस चीज को देखेंगे? ग्रेच्युटी, अपनी बेसिक सैलरी प्लस DA। प्लस जो DA है, DA कौन सा दोस्तों? जिस दिन वो रिटायरमेंट आते हैं तो वो एप्लीकेबल DA उस दिन का जितना परसेंटेज चल रहा है तो वह भी जोड़ा जाएगा, गुणा गया दोस्तों PV यानी कि परचेज वैल्यू होती है, 5 काउंट की जाती है उसको, प्लस क्वालिफाइंग सर्विस बटे 2 दोस्तों। तो ये है फॉर्मूला। और इसको मैं दोस्तों आगे कोविड काल के दौरान आए पेंशनर्स के PPO के साथ में पूरा कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। दूसरी चीज दोस्तों इनकैशमेंट का, जो आपका लीव इनकैशमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो आपकी बेसिक सैलरी होती है प्लस जो उस समय DA चल रहा होता है बटे 30 गुणा गया नंबर ऑफ इनकैश्ड डेज। आपने कितने जो है दिन इनकैश किए हैं, 200 किए हैं, 250 किए हैं, 300 किए हैं, तो जितने भी किए हैं उस हिसाब से इसका फॉर्मूला भी, इसको जो है कैलकुलेट करके भी मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब कोविड काल चला था तो 23 अप्रैल 2020 को भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसमें फ्रीज कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं और जो पेंशनर्स हैं, तो उनका DA और DR को फ्रीज कर दिया गया था। और आदेश यहां पर आप देख ही सकते हैं कि इन व्यू ऑफ द क्राइसिस ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ COVID-19 इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेएबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड DR टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर ड्यू फ्रॉम 1 जनवरी 2020 शैल नॉट बी पेड, और इवन की ड्यू फ्रॉम 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 शैल ऑल्सो नॉट बी पेड। तो कुल मिलाकर के हो गए दोस्तों 18 महीने का DA/DR इसी आदेश में फ्रीज कर दिया गया। अब दोस्तों जब फ्रीज करने के बाद जब इसको रिलीज किया गया तो 20 जुलाई 2021 को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें यह आदेश निकाला गया दोस्तों कि 1 जुलाई 2021 से जो DA है और DR है उसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के बीच का जो DA/DR है वह 17% ही रहेगा। तो 1 जुलाई 2021 से इसे रिलीज कर दिया गया। अब क्योंकि जो आदेश निकले थे इसमें केवल DA/DR को फ्रीज करने की बात की गई थी, यहां पर इस चीज का मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया गया था कि जो इस दौरान रिटायरमेंट आएंगे तो जो पेंशनरी बेनिफिट उनको मिलते हैं, ग्रेच्युटी, इनकैशमेंट, तो उनका जो नोशनल, ये जो मैंने आपको दिखाया, जो नोशनल जो DA/DR की बढ़ोतरी होती है इसके साथ में उसको काउंट किया जाए, तो ऐसा कोई भी आदेश उसमें नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आपको दिखा ही दिया कि उनको कैसा घाटा हुआ। लेकिन
तुरंत जो है दोस्तों सितंबर 2021 में 7 सितंबर 2021 को जब एहसास होता है कि ऐसा हो गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक और ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जाता है, और वह किया जाता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम जनवरी 2020 टू जून 2021। यानी कि इस 18 महीने के दौरान जो रिटायरमेंट आए थे, तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी एंड कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग जो है दोस्तों इन ग्रेच्युटी और इनकैशमेंट ये पेंशनरी बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग एक आदेश जारी किया गया कि ग्रेच्युटी एंड कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव आर वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी कि जो ग्रेच्युटी और इनकैशमेंट है वह एक एम्प्लॉय को वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो इस दौरान के रिटायरी आए हैं, जो इस दौरान रिटायरी आए हैं जिनको 17% की दर से ऑलरेडी दे दिया गया है, तो उनको जो ग्रेच्युटी और इनकैशमेंट मिला है, अमाउंट ऑफ डीए टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी एंड कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ विल डीम्ड टू एज अंडर, तो उनको इस प्रकार से अब कैलकुलेट करके दिया जाए। आप देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने पीरियड दिया हुआ है कि जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के रिटायरी हैं, तो उनको 21% जो डीए है उसकी दर से कैलकुलेट किया जाएगा उनका ग्रेच्युटी और इनकैशमेंट। अगर इस दौरान के हैं तो आप भी देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूं पूरा, तो ठीक है ना। आप पहले नोट कर लीजिए कि आप किस दौरान के रिटायरी हैं। दूसरा है जो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के हैं, उनको 24% डीए की दर से, और जो 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक के रिटायरी हैं, तो उनका जो है ग्रेच्युटी और इनकैशमेंट 28% डीए की दर से काउंट होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि इनको उस डीए का एरियर मिलेगा पूरा का पूरा, नहीं, इनको केवल जो ग्रेच्युटी है और जो इनका इनकैशमेंट है, केवल उसके कैलकुलेशन के लिए यह जो नोशनल डीए था ना, मैंने आपको बताया था कि काल्पनिक जो बढ़ोतरी हो रही थी, तो इसकी कैलकुलेशन की जाएगी केवल उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट में, ना कि उनको डीए का एरियर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज में मत रहना कि 18 महीने का इन लोगों को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, केवल पेंशनरी बेनिफिट के लिए। अब देखिए दोस्तों, एक पीपीओ में आपको दिखाता हूं कि 31 जुलाई 2020 को रिटायरी आए थे, और उसी दौरान के आए थे जिस दौरान डीए फ्रीज किया गया था। अब जब ये उस समय आए थे दोस्तों, तो मैंने इनका पूरा डेटा निकाला, इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट आप देख लीजिए। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है दोस्तों 18 साल 5 महीने 20 दिन, यानी कि 18.5 साल। इनकी बेसिक पे आप देख सकते हैं 38,100 रुपए है। एमएसपी इनको 5200 रुपए मिलती है, यहां पर आप देख रहे हैं 450 रुपए क्लास पे इनको मिलती थी उस समय, ठीक है ना। और इनको जो ग्रेच्युटी मिली दोस्तों उस समय, वो मिली 6,555 रुपए, आप यहां पर देख रहे होंगे 6,555 रुपए। अब इनको किस रेट पर मिली दोस्तों, तो ग्रेच्युटी का आपने जो फॉर्मूला था वो देख ही लिया था, ये ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। देखो कि उनको किस हिसाब से मिला, ये उनका बेसिक सैलरी हो गई, 5200 एमएसपी हो गई, 450 रुपए क्लास पे थी, और जो 17% डीए मिल रहा था, क्योंकि फ्रीज हो चुका था इसलिए 17% डीए की रेट से जो है इनको दे दिया गया, और 7,361 रुपए, ठीक है ना। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर, क्योंकि आप भी अपना कैलकुलेट करोगे ना अभी निकाल करके पीपीओ, आप भी कर लेना, ठीक है, अगर उस दौरान की रिटायरी है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे दोस्तों। देखो, ये जो आपका बेसिक पे और एमएसपी है ना दोस्तों, ये दोनों केवल इस पे डीए लगता है, ठीक है ना, इस पे मत लगाना डीए, जो आपको क्लास पे पे डीए नहीं लगता है, इसलिए जो ये डीए 17% आप लिखोगे अपना जब कैलकुलेट करोगे, तो इन दोनों को करना, या फिर आपको ग्रुप पे मिल रहा होगा, ठीक है ना, ग्रुप पे एक्स ग्रुप वालों को मिलता है, जिनका नहीं है तो वो तो छोड़ देना, अन्यथा आप क्लास पे जो डीए है उसको काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों पर ही डीए को काउंट करेंगे, ठीक है। इसको केवल जोड़ने के लिए आपने, ठीक है, ये आपने जोड़े बटे 2 कर दिया, इनका आधा कर दिया आपने, गुणा जो परचेज वैल्यू है वो 5 काउंट की गई है, प्लस जितनी क्वालिफाइंग सर्विस है आपकी, ठीक है ना, तो 18.5 साल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी। अब देखिए दोस्तों, मैंने निकाल लिया है कैलकुलेटर से, आप भी देख सकते हैं, इतना हुआ 23.5 आपका ये वाला हो गया, तो टोटल जो गुणा करके आया 6,554 रुपए 25 पैसा, यानी कि राउंड ऑफ 6,555 रुपए। और आप देख ही रहे हैं इतना इनको मिला है, लेकिन कौन सा मिला है, 17% की दर से, क्योंकि उस समय फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अगर
अब इस दौरान के रिटायरी हैं 31 जुलाई 2020 के, तो इनको एक्चुअल में मिलना किस हिसाब से चाहिए था? 31 जुलाई 2020 कौन से कॉलम में आ जाता है दोस्तों? इस वाले में, ठीक है ना, इसके बीच में। तो इसको मिलना किस हिसाब से चाहिए? 24%। आप खुद देख रहे हैं ना यहाँ पर 24% बेसिक पे के हिसाब से, आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं अपना और उसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं निकालता हूं 24% डीए के हिसाब से इनका जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है मैंने निकाली है। अब कैलकुलेशन आप भी देख लेना दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। तो वो निकलती है इनकी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 6,36,169 रुपए, और जो 17% की दर से उनको मिली है 6,555। अगर मैं इसको घटाता हूं दोस्तों तो 35,614 रुपए। आप देख रहे हैं दोस्तों 35,614 का इनका एरियर बनता है। और इसी प्रकार से दोस्तों इनकैशमेंट में भी इनका एरियर बनता है कुछ। कैसे बनता है ये देखिए, इनकैशमेंट का मैंने फॉर्मूला आप ऊपर दिया है, कैलकुलेट किया है 17% की दर से, और मैंने यहां पर लिया है कि सपोज इनके 300 दिन इनकैश्ड थे, आपके 200 होंगे, 150 होंगे, 180 होंगे, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करना 17% के लिए। और मैंने इनका 24%, क्योंकि 24% वाले दायरे में आते हैं। देखो जो 28% वाले में आएंगे 28 में देखना, जो 21% वाले में आएंगे वो 21% के हिसाब से अपना कैलकुलेट करना। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैंने वो पीरियड आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। अब मैंने ये निकाला दोस्तों, अगर किसी के 300 दिन थे इनके, तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, इनके हिसाब से इनको 4,54,610 मिले होंगे, लेकिन बनता कितना है इनका? 4,84,920 रुपए, यानी कि 30,310 रुपए। अब 30,000 तो दोस्तों ये लगा लीजिए, ठीक है। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये वाला 35,000 ये लगा लीजिए। तो देखिए जिनका मैंने निकाला है उनका तो 65,000 के करीबन तो इन्हीं का बना है, अगर 300 दिन लीव इनकेसमेंट है। बाकी अगर कम होगा तो उस हिसाब से बनेगा। तो किसी का उस दौरान जो आए हैं दोस्तों, आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करनी है दोस्तों कुछ चीजें। क्या चीजें चेक करनी है ये देखिए, आपको पता है क्योंकि यह जो आदेश था वो आया था 7 सितंबर 2021 में। अगर किसी के साथ में यह आदेश इंप्लीमेंट किया गया होगा दोस्तों, तो सितंबर थोड़ी अक्टूबर नवंबर, मतलब जो 2021 में अक्टूबर नवंबर के बाद आप अपना स्टेटमेंट निकाल लेना पेंशन का। उसमें चेक करना दोस्तों, पहले तो आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको अगर लगता है दोस्तों कि इतना अमाउंट, जो जैसा कि मैंने डिफरेंस निकाला है कि भाई ये 35,614 है, इस प्रकार का डिफरेंस आपको एरियर के तौर पे मिला है, तो इसका मतलब तो ठीक है, ओके है। उसी प्रकार से इनकेसमेंट का भी आपको मिला है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं मिला है दोस्तों, तो कृपया करके अब आपको कार्रवाई करनी हो। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो रिलीज ऑर्डर आया कोविड का सितंबर 2021 में, उसके बाद अपना बैंक स्टेटमेंट और कॉरिजेंडम पीपीओ चेक कर लेना दोस्तों। हालांकि कुछ पेंशनर्स के अभी रिवाइज होकर के आए हैं दोस्तों, इसीलिए आजकल ये मुद्दा सोशल मीडिया पर आया है। लेकिन अगर आपका रिवाइज नहीं हुआ है और पहले भी रिवाइज नहीं हुआ था, तो दोस्तों आप कृपया करके कैलकुलेट करके सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट जरूर और जरूर डाल दें दोस्तों। और इतना कुछ मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको 1% भी कहीं पर डाउट अभी भी हो रहे हो दोस्तों, तो आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो है ज्वाइन का बटन दिख रहा है, आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप अपना डेटा भेज सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि आपको कितना मिलना चाहिए, या फिर आपको सीपी ग्राम में किस प्रकार से कंप्लेन करनी है। बाकी दोस्तों आई होप कि 18 महीने के डीए के एआर के संदर्भ में आपके कई डाउट इस वीडियो में दूर हो गए होंगे। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।